जनपद प्रतापगढ़ के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मैं आशुतोष, सदस्य राज्य संदर्भ समूह प्रतापगढ़, और आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों द्वारा गतिविधियां कराए जाने और उसे पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में है। तो जैसा कि अभी आपके सामने पत्र दिखाई दे रहा है, 13 सितंबर को कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़ महोदय के द्वारा जारी किया गया पत्र है। इस पत्र में जो स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ जो दिनांक 17 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर तक मनाई जानी है, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कुछ निर्धारित गतिविधियां विद्यालयों में आयोजित की जानी थी, विशेषकर स्वच्छता की भागीदारी संबंधित। इसमें ये पत्र के अंतर्गत जैसे आप देख पा रहे हैं सामने, स्वच्छता शपथ, जन जागरूकता हेतु रैली, स्वच्छता से संबंधित प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, मैराथन, वृक्षारोपण इत्यादि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जानी थी स्वच्छता के अंतर्गत, स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखेंगे एक बहुत बड़ी लिस्ट है आपके सामने, जिसमें से ये जो एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट फॉर मदर, ये अभी हम लोगों ने 27 जुलाई से लेकर अभी तक निरंतर ये गतिविधि कराई प्लांट फॉर मदर के नाम से, इको क्लब मिशन फॉर लाइफ के अंतर्गत। इसी तरह से बहुत सारी गतिविधियां जो हमने अपने विद्यालय में कराई हैं, करा रहे हैं और अभी कराई जानी है। तो अब ये गतिविधियां कराने के बाद इन्हें पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है। आपको मैसेज के माध्यम से आपके ब्लॉग का आईडी पासवर्ड मिला होगा, और मैं आपको अब ये बताऊंगा कि इन गतिविधियों को कराने के बाद इनकी फ़ोटोग्राफ्स को आप कैसे हर हाल में कल दिनांक 1 अक्टूबर तक पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, जो गतिविधियां आपको अपलोड करानी है मैं अब आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए क्रोम ब्राउज़र खोलना है। जैसे मेरे सामने क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्वच्छता ही सेवा। ये देखिए नीचे आ गया स्वच्छता ही सेवा 2024, ये मैंने इसको टच किया। अब इसके बाद देखिए सबसे ऊपर स्वच्छता ही सेवा 2024, ये स्वच्छता ही सेवा .gov.in, ये इसका लिंक मिल गया आपको। आप इसे टच कर लीजिए। ये मैंने इसको टच किया, ओपन हो रहा है धीरे धीरे ये। हाँ, ये ओपन होके आ गया मेरे सामने, और हम देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर लॉगिन का एक टैब है। ये राइट साइड कॉर्नर में आपको सबसे ऊपर ब्लू कलर का ये टैब दिख रहा है, लॉगिन। तो मैं अब यहाँ पर लॉगिन करूँगा। जैसे मैं ये लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने टच किया, ये लॉगिन हुआ। लॉगिन के लिए अब यहाँ पे आपसे यूज़र नेम मांगा है। तो यूज़र नेम में आपके ब्लॉग में आपके बीओ सर को जो लॉगिन आईडी मिला होगा, इसकी लिस्ट आपके साथ शेयर की गई है। तो आप अपने ब्लॉग का जो भी लॉगिन है, वो लॉगिन आईडी है, उसे आप एंटर करिए। जैसे मान लीजिए मैं ये मानदाता ब्लॉग का लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये आईडी मैंने यहाँ एंटर कर दी। एंटर करने के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड भी आपके पास है। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, रोहित। अब मैं यहाँ साइन इन करता हूँ। ये साइन इन हो गया, ठीक है। अब साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ टैब्स मतलब कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं, इसमें आपको भरना है। जैसे मान लीजिए आप इवेंट जो भी करा रहे हैं अपने स्कूल में, स्वच्छता से संबंधित कोई भी इवेंट जो इसमें लिस्टेड है, या स्वच्छता से संबंधित कोई ऐसा भी इवेंट जो उसमें लिस्टेड नहीं है लेकिन वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, आप उसे कराइए अपने विद्यालय में। और उसको आप अपनी तरफ से कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक नाम देता हूँ, कोई स्वच्छता रैली। मान लीजिए मैं कल विद्यालय में स्वच्छता रैली निकालनी है, प्रातःकाल प्रभात फेरी जो निकलेगी, तो स्वच्छता रैली के नाम से आप उसे निकालिएगा। अब इसमें इवेंट थीम नेम पूछ रहा है,
इवेंट थीम नेम में आप स्वच्छता में जन भागीदारी इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे स्कूल्स की मैक्सिमम एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आती है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इवेंट कैटेगरी नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए। इवेंट कैटेगरी नेम में हम कर सकते हैं मास पब्लिक पार्टिसिपेशन इवेंट। बहुत सारे लोग इसमें एक साथ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें से कौन सी एक्टिविटी आप कराने जा रहे हैं। हो सकता है ये इस लिस्ट में आपको मिल जाए, जैसे स्वच्छता प्लेज या पब्लिक वर्कशॉप, इसमें हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। मैंने पब्लिक वर्कशॉप इसको कर लिया। इसके बाद स्टार्ट डेट, अब जैसे मान लीजिए इसको आप कल शुरू करेंगे, कल ही आप ख़त्म करेंगे। 1 अक्टूबर की डेट हम दे देते हैं इसको। कल शुरू करेंगे, कल आखिरी दिन है तो हम 1 अक्टूबर को शुरू करके 1 अक्टूबर को ख़त्म कर देंगे। इवेंट कोऑर्डिनेटर जो भी होगा, जैसे मान लीजिए मैं अपने स्कूल में इसको कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ आशुतोष। अब जैसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, अपना ही दे दे रहा हूँ। ये हो गया मोबाइल नंबर। एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स अब आप अंदाज़ा लगाइए, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस रैली में मेरे यहाँ लगभग 90 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके इस पेज को। यहाँ मिनिस्ट्री डिटेल्स है। मिनिस्ट्री डिटेल्स पहले से ही फिल्ड है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इसके बाद जो सेलेक्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसमें हम SBM ग्रीन सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने कर दिया SBM ग्रीन। उसके बाद सेलेक्ट यूनिट मिनिस्ट्री में रूरल यूनिट्स है, एक ही ऑप्शन है, हम उसको भर देंगे। इतना भरते ही हमारा चूँकि मानदाता का लॉगिन आईडी है तो ये रूरल उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ मानदाता पहले से ही इसमें सेलेक्टेड है। ग्राम पंचायत पूछ रहा है, ग्राम पंचायत जो भी आपका विद्यालय जिस भी ग्राम पंचायत में आता है आप उस ग्राम पंचायत को यहाँ भर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने ग्राम पंचायत भर दी। इस ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, एक गांव में सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें हमारा विद्यालय आता है। अब इसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। जियो टैग की डिटेल्स पूछ रहा है। जियो टैग की डिटेल्स में हम क्या करेंगे, जो भी अगर हमारे स्कूल के नाम से वो लोकेशन हमको मिल जाती है तो सो फॉर सो गुड, नहीं मिलती है तो हम आसपास की कोई भी लोकेशन ढूंढ के, जैसे मैंने अपने स्कूल का नाम डाला, मुझे ये इसकी लोकेशन पहले से टैग मिल गई, मैंने ये लोकेशन यहाँ पे डाल दी। अब इसके साथ ही यहाँ पे इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों आ गया। उस स्कूल का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये इतना चीज़ करने के बाद ध्यान दीजिए, जियो टैग डिटेल्स में फिर से बता रहा हूँ, आप जो भी आपके स्कूल की लोकेशन है अगर वो मिल जाती है यहाँ पे टाइप करके ढूंढ लीजिए। नहीं मिलती है तो आसपास कोई भी फेमस जगह होगी, कोई स्टेशन हो आसपास जो 1-2 किलोमीटर के दायरे में, स्टेशन, कोई मंदिर हो, कुछ भी हो, हाईवे हो, सड़क हो, होटल हो या कोई और विद्यालय आसपास का हो, जो भी मिले यहाँ पे लोकेशन को बस हमें जियो टैग करना है। तो आसपास अगर आपका स्कूल नहीं मिल रहा, आसपास की लोकेशन आप डाल के फिर यहाँ पे अब आपका ये इवेंट क्रिएट होने जा रहा है। मैं ये सबसे नीचे जो आपको ब्लू कलर का क्रिएट इवेंट दिख रहा है टैब, मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये मेरा इवेंट बन गया। अब ये एक मेरे स्कूल के नाम से इवेंट बन गया। अब इवेंट बन गया है, लेकिन अब इस इवेंट पे मुझे काम करना है। इवेंट तो क्रिएट कर दिया कि कल स्कूल में होना है, लेकिन जब तक आप उसमें फ़ोटोज़ नहीं अपलोड करेंगे तब तक ये आपका इवेंट यहाँ पे मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपका इवेंट हुआ, उसमें फ़ोटोज़ आपको अपलोड करने होंगे। तो ये करने के बाद अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जितने भी इवेंट्स यहाँ क्रिएटेड है वो सब हमको दिखा रहा है। अब इसमें मुझे अपना इवेंट ढूंढना है जो मैंने अभी बनाया था। वो इवेंट मुझे कैसे पता चलेगा वो इवेंट कहाँ है? वो इवेंट मुझे मिलेगा रेड कलर से, ठीक है। जैसे ये देखिए व्यू में ये यहाँ पे रेड कलर से टैब दिख रहा है, ये वही है जो मैंने अभी बनाया था। नहीं, स्वच्छता चौपाल ये किसी और ने बनाया है, मेरे ब्लॉग का ही। मैं ढूंढता हूँ जो भी मैंने बनाया था वो कहाँ गया। तो उसको ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, इसे आप खिसका के इधर ला सकते हैं। आप खिसका के यहाँ लाइए और ढूंढिए। चूँकि मैंने अपने नाम से बनाया था तो मुझे वो नाम दिखना चाहिए कहीं। मैं ढूंढता हूँ इवेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में, मेरा नाम कहीं हो सकता है मुझे दिख जाए। ये मुझे मेरा नाम दिख गया, ये है आशुतोष, ये मैंने बनाया था इवेंट। हम यहाँ घूम के आ जाते हैं, देखिए ये भी रेड दिखा रहा है, मुझे इसे क्लोज़ करना है।
क्लोज करने का मतलब हम क्लोज तब कर पाएंगे जब उस इवेंट को कराने के बाद उसकी फ़ोटोज़ हमारे पास हो जाएंगी, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कितने महिला, कितने पुरुष और कितने वीआईपी लोग, वीआईपी से मतलब जनप्रतिनिधि वहाँ पे कितने थे, ये सारी चीज़ें जब हमारे पास आ जाएंगी तो हम यहाँ पे एडिट में भी हम कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए कुछ कोई डेटा गलत हो गया तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो हम सीधे यहाँ आके लिस्ट में उसमें, जैसे मान लीजिए क्लोज है, मैं यहाँ पे इसको टच करके नीचे आऊँगा, यहाँ पे कितने मेल्स ने वो अटेंड किया, कितने फीमेल्स ने अटेंड किया, अदर्स में 0 चाहे तो कर दे, अगर कोई नहीं है तो वीआईपीज़ में जितने वीआईपीज़ थे वो संख्या डालने के बाद आप सबसे नीचे आ जाइएगा। ये आपसे पूछेगा अपलोड आफ्टर इमेज। अब यहाँ पे आप जिस फ़ोन से, डिवाइस से इसको कर रहे हैं उसमें वो फ़ोटो होनी चाहिए पहले से, और आपको पता होना चाहिए कहाँ है वो। तो ये मैं अब सबमिट पे जाऊँ, इस पे जाऊँगा अपलोड आफ्टर इमेज पे। अपलोड आफ्टर पे जैसे ही जाऊँगा, यहाँ पे मेरी गैलरी में जितनी फ़ोटोज़ हैं मुझे दिखने लगी, उनमें से कोई फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने इसको अभी हटा दिया, तो अब ये फ़ोटोज़ मैं इसमें सेलेक्ट कर, मतलब इसमें अपलोड कर सकता हूँ। जब फ़ोटो यहाँ अपलोड कर दूँगा तो उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद मेरा ये इवेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबमिशन के बाद मेरा इवेंट यहाँ पे इस तरह से दिखाई, ये देखें, ये जितने इवेंट्स यहाँ पे सबमिटेड। अब इनके आगे का रेड वाला जो क्लोज टैब था वो बंद हो गया। हम व्यू पे जाएंगे, टच करेंगे, जो भी इवेंट कराया गया था उस इवेंट की यहाँ पे तस्वीरें हमको दिख सकती हैं, उस इवेंट की पूरी डिटेल्स दिख सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इससे समझा होगा, और एक दो बार हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं पहले से कि हमारे पास कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ प्लांट फॉर मदर की, या कोई हमने इस तरह का इवेंट कराया स्वच्छता से संबंधित, आप एक आध बार इसको करके देख लीजिए। और कल जैसा कि बीएसए सर का निर्देश है, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से निर्देश आया कि प्रति विद्यालय हमको 10-10 इवेंट कराने हैं। 10-10 इवेंट का मतलब कि हम वैसे तो जो कुछ ना कुछ इवेंट हमारे स्कूल्स में होते ही रहते हैं, लेकिन स्वच्छता से संबंधित इवेंट, जैसे आप लोग रैली निकाल सकते हैं स्वच्छता से संबंधित, इसके अलावा आप लोग सफाई अभियान करा सकते हैं, स्वच्छता शपथ दिला सकते हैं बच्चों को, पेंटिंग, चित्रकला, पोस्टर, और इसके अलावा जो इसका जो 3R कॉन्सेप्ट है इसका, स्वच्छता का रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, इस पर कोई प्रतियोगिता करा सकते हैं। साइक्लाथॉन भी इसके अंतर्गत एक प्रतियोगिता कराई जा सकती है, जिसमें साइकिल्स की रैली निकाल सकते हैं, वॉकेथॉन, मैराथन, बहुत सारी इसमें गतिविधियां दी हुई हैं। आप जैसे जो गीला कचरा, सूखा कचरा, हरा कचरा दान, नीला कचरा दान, तो इनके क्या उपयोग हैं, इससे संबंधित जागरूकता का अभियान भी आप चला सकते हैं। इससे संबंधित आप गोष्ठी सभा करा सकते हैं। जो भी आपको लगे आप अपने विद्यालय में करा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, कल आप सब लग के इस काम को कराइए। इसमें जहाँ कहीं भी आपको समस्या आती है, आप लोग अपने ARP साथियों से, SRG साथियों से आप बात करिए। और BSA साहब ने ये हम सभी से अपेक्षा की है कि कल हम लोग, जैसा कि हमेशा हम लोग जब भी इस तरह का टास्क मिलता है, हम लोग उसको एक साथ मिलकर सभी शिक्षक साथी पूरा करते हैं। तो ये टास्क है हमारे सामने, और समय हमारे पास कल तक का है। कल विद्यालय की अवधि तक हमें एक्टिविटीज़ करानी है, उसके बाद ये एक्टिविटीज़ अगले 1-2 घंटे में अपलोड करनी है। तो सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और अच्छा होगा आप साथ में इसको प्रैक्टिकल भी करते जाइए। और अभी आप लोग ऐसा कर सकते हैं, आज ही की डेट में आप अपने स्कूल के इवेंट्स क्रिएट कर लीजिए। कल विद्यालयों में जाके उससे संबंधित फ़ोटोज़ खींच के इसे आप अपलोड कर दीजिए। तो इसी के साथ सभी साथियों को कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।